वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा से विज्ञान के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन की यात्रा में हैं और आज सबसे पहले आप सभी को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना। भगवान जगन्नाथ हमारे मस्तक पर है, इसलिए हम सब सनाथ हैं। इस भाव से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 12वां अध्याय गोपी गीत 12वां अध्याय भक्ति योग पर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसका पाठ करें 20 श्लोक का, उसके बाद जो गुरुजनों के द्वारा जो सुना पढ़ा गया है उसके आधार पर फिर चर्चा करेंगे। सब मिलकर पाठ करें। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से शनिवार के दिन हम लोगों ने केवल कुछ भक्ति के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की और ये बताया गया 3 प्रकार की भक्ति में भजनम भक्ति, भागो भक्ति और भंजनम भक्ति। पहले रस लेना, भगवान की लीलाओं का कथाओं का स्वाद लेना, फिर उससे ऊपर उठकर भागो भक्ति, मतलब भगवान हमारे हिस्से में आ जाएं, भगवान के हिस्से के हम बन जाएं। तीसरा भंजो आमर्दने भंजनम भक्ति, हमारा जीव भाव गल जाए, देह भाव गल जाए और हम परमात्मा भाव में रह जाएं। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ क्रम से भक्ति के 3 रूप बताए गए, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि यहाँ एवं सतत, अभी हम ग्रंथ प्रारंभ नहीं किया अध्याय को, एवं सतत युक्ताए, इस श्लोक का अर्थ यह होता है एवं शब्द इस प्रकार से, इस प्रकार से, जिस प्रकार से 11वां अध्याय के अंतिम मंत्र में जो भक्त के लक्षण बताए गए, इस प्रकार का भक्त सतत युक्ता और युक्त रहेगा। इस प्रकार का भक्त, जैसे थोड़ा सा आज भी मुझे लगता है कि ग्रंथ में प्रवेश कर पाए या न पाए अध्याय में, लेकिन थोड़ी और अच्छी तरह से हमें भूमिका को डिटेल्स में समझना होगा। जितनी सरलता से हम लोग भक्ति को ले रहे हैं, भक्ति के कुछ अंग हैं, उसको अच्छी तरह से हमें समझना बहुत जरूरी है। 11वें अध्याय में भगवान ने अंतिम प्रकरण में भक्ति का बड़ा सुंदर निरूपण किया, हम सबको एक बड़ा सुंदर दर्शन दिया। और जो विश्वरूप दर्शन भगवान ने 11वें अध्याय में दिखाया, उस विश्वरूप दर्शन में जो हेतु है, विश्वरूप दर्शन के ज्ञान में, विश्वरूप दर्शन के दर्शन में, और विश्वरूप के दर्शन में, विश्वरूप के ज्ञान में और विश्वरूप में प्रवेश में, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, ये भक्ति है। और भक्ति का एक विशेषण दिया अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति। तो भगवान ने वह कहा अहम
अनन्यया भक्त्या अहम एवं विधा, इसलिए एवं शब्द को आप वहाँ भी जोड़ना, एवं सतत युक्ता, एवं विधा ज्ञातुम शक्य, एवं विधा द्रष्टुम शक्य और एवं विधा तत्वेन प्रवेष्टुम शक्य। और वहाँ उस प्रकरण में कुछ वेदादि साधनों का निषेध करके एक अचूक साधन भगवान ने बताया। और ना हम वेदैर न तपसा न ज्ञाने न चेज्जयाय, भगवान ने वहाँ कही। फिर भगवान ने एक अचूक साधन बताया जिसका निशाना कभी चूक न जाए। और अचूक साधन क्या है? तो कहा कि उसी अचूक साधन का नाम है अनन्य भक्ति। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, उस श्लोक को याद करिएगा, रिलेटेड है इस अध्याय से उस श्लोक में। और फिर भगवान ने अंत में कहा कि मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव कह के पंचकर्मों की चर्चा भगवान ने कही। उसमें मुख्य 3 बातें पहले प्रभु ने कही। कर्म जो होंगे वो भगवान के लिए होने चाहिए, और जीवन की जो दिशा है वो परमात्मा की ओर बढ़नी चाहिए, और हमारी सारी जो भावनाओं का जो सरोकार है वो परमात्मा से रिलेटेड होना चाहिए। और फिर उसके बाद बताया भक्ति उस मद भक्त मतलब परमात्मा से रिलेटेड, परमात्मा से जुड़ा हुआ। तो जो संबंध की दिव्य और प्रगाढ़ता का अनुभव हो, किसके प्रति? बोले भगवान के प्रति। हमारे रिलेशन का दिव्य और प्रगाढ़ अनुभव यदि परमात्मा की ओर, परमात्मा से होने लग जाए, उसका नाम है भक्ति। ऐसे बहुत सारे संत महात्माओं की चर्चा सुनने में आती है कि परमात्मा से एक प्रगाढ़ रिलेशन बना दिया उन्होंने। मैंने सुना है कि पूज्य श्री चक्रजी महाराज, सुदर्शन सिंह चक्र जी, उनके एक बहुत प्यारे भाई थे। असमय में उनका देहांत हुआ तो उन्होंने रिलेशन को परमात्मा की ओर कन्वर्ट कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना अनुज समझने लग गए, क्योंकि सबसे प्यारा था। इसलिए तब से क्या हुआ, संबंध की प्रगाढ़ता हो गई। और संबंध की जब प्रगाढ़ता होती है परमात्मा के साथ, तो फिर कोई अन्य नहीं होता, अनन्य दूसरा तो हो ही नहीं सकता। तब भक्ति जागृत होने लगती है। इसलिए भगवान ने पहले 3 सूत्र दिए, मत कर्मकृत, मत परमः, मद भक्त, ये 3 सूत्र भगवान ने दिए। और फिर उसकी सिद्धि के लिए 2 और सूत्र दिए, संगवर्जित और सर्वभूतेषु निर्वैर। ये आप लोगों ने डिटेल्स में इसको देखा भी है। तो इसका तात्पर्य क्या है? दुनिया के साथ जो रिश्तेदारी है वो हमारे साथ रहेगी। यदि आप ये कहेंगे कि मैं रिश्तेदारी को पूरी तरह से छोड़ दूंगा, ये नहीं हो सकता है, और संबंध बने रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, मद भक्त का मतलब जिसका रिलेशन मेरे से जुड़ गया, उसके जीवन में 2 चीजों पर बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहूं, मत कर्मकृत, मत परम, मद भक्त। मद भक्त मतलब जो परमात्मा से जुड़ गया, किसी भी संबंध से परमात्मा के साथ एक प्रगाढ़ संबंध का अनुभव हो गया। तो ऐसा जो संबंधी है उसको 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, ये औषधि मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो क्या करना? बोले इसको खाइए तो रोग मिट जाएगा, लेकिन दो चीज पर परहेज है आपके लिए। बोले क्या क्या परहेज है? बोले एक तो ठंडा नहीं पीना, फ्रिज की कोई भी वस्तुएं मत खाना, और दूसरा क्या करना? बोले दूसरा अधिक वजन मत उठाना। कोई ऐसे 2 कह दिया, 2 परहेज कह दिया। तो उन्होंने जो प्रिकॉशन बताया, उस प्रिकॉशन के अनुसार दवा लेंगे तो क्या होगा? रोग ठीक होगा। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं पटना से भी,
हमारे बहुत अच्छे, मेरे बहुत प्यारे डॉक्टर सीताराम अग्रवाल जी भी बैठे हैं दिल्ली से। तो आप लोग जब दवा देते हैं तो परहेज भी बताते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, तुम भक्ति तक जा रहे हो 12वें अध्याय में, मद भक्त कह दिया, लेकिन 2 परहेज को मैं बता रहा हूं। क्या है? संग वर्जितः और सर्वभूतेषु निर्वैर। इसको छोड़ना होगा, मतलब आसक्ति और निष्ठुरता, ये दोनों भक्तों को त्यागना पड़ेगा। आसक्ति होने का तात्पर्य क्या होता है? जब आसक्ति होने का तात्पर्य हुआ जगत हमारा मुख्य संबंध हो गया। आप बहुत ध्यान से समझना, जगत हमारा मुख्य संबंधी हो गया और परमात्मा हमारा गौण संबंधी हो गया। मुख्य संबंधी भगवान को मानकर गौण संबंध जगत के साथ रखें, इसमें कोई आपत्ति नहीं भक्ति में। लेकिन जब हम लोग परम भगवान से या जगत के साथ मुख्य संबंध रख देते हैं, आसक्ति और सर्वभूतेषु निर्वैर, बैर रख देते हैं, तो परिणाम जानते हैं क्या हुआ? आसक्ति हो जाएगा तो सकारात्मक रूप से आसक्त होकर हम लोग जगत को अपना लेते हैं, और यदि बैर हो जाएगा तो नेगेटिविटी वहां उस जगत के प्रति आ जाएगी और नकारात्मक भाव से जगत से जुड़े रहेंगे। फिर ध्यान से समझना इसको, आसक्ति से भी जुड़ेगा और नकारात्मक नेगेटिव से भी जुड़ जाएगा। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य हो गया कि आपका मुख्य संबंधी अब जगत रह गया, परमात्मा नहीं रहा। और मुख्य संबंधी भगवान का हो तो गोस्वामी जी की बात याद रखिएगा, मनियत सबहि राम के नाते। बड़ा प्यारा सूत्र है, परमात्मा के नाते सबको मानिए अपना। भक्त को हमेशा यह सूत्र याद रखना चाहिए कि मेरी जो मूल पहचान है वो भक्त के रूप में है, और भक्त का अर्थ ही होगा जुड़ा हुआ व्यक्ति। इसलिए आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक शब्द आता है भक्त और एक शब्द आता है विभक्त। विभक्त का मतलब है जुड़ा हुआ नहीं होता है, भक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा पहचान, मेरी पहचान क्या है? मेरी यही पहचान है कि मैं भक्त हूं, मेरी पहचान यह है। इसका मतलब है ये पहचान बनी रहनी चाहिए कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं। और चाहे किसी संबंध से आप जुड़े हैं, अभिमान से जुड़े हैं तो भी स्वीकार है, लेकिन संबंध भगवान से। मानस के सुतीक्ष्ण जी की तरह यदि कहें, असा अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब देखिए ये संबंध कहां से जुड़ा? ये अभिमान है मुझे कि मैं भगवान का सेवक हूं। तो इसका मतलब मुख्य संबंधी कौन बनाया? मुख्य संबंधी भगवान हो गए। तो इसका अर्थ है हुआ, मेरी दृष्टि में मेरी पहचान क्या है? अपनी दृष्टि में अपनी पहचान को पहले स्थापित करिए। अगर भक्त वाली पहचान है तो निरंतर पहचान बनी रहनी चाहिए, भक्तोस्मि, मैं भक्त हूं, मैं परमात्मा का भक्त हूं। बस उस नाते सब फिर अपने, क्योंकि मुख्य संबंधी भगवान हो गए। सभी कभी शायद चर्चा के प्रसंग में, कभी गीता के स्वाध्याय में अथवा कभी भागवत जी की कथा में भी कभी इस विषय में चर्चा आई होगी, और शायद मैंने दिया भी होगा कि जैसे विवाह होता है, वधू घर आती है, उसका मूल संबंध किसी एक के साथ है। आप सोचिएगा जरा, और उस संबंध के कारण उस वधू का कोई ससुर होता है, कोई देवर होता है, कोई ज्येष्ठ होता है, कितने सारे संबंध बन जाते हैं। आप सोचना जरा, भक्ति का तात्पर्य क्या है? तो सारे संबंध वास्तव में निभाए भी जाते हैं, निभाए भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी संबंध के प्रति द्वेष का भाव आता हो,
नफरत का भाव आता हो, नहीं, उन सभी संबंधों को निभाए जाते हैं, पर उन सारे संबंधों के मूल में जो संबंध है, क्या संबंध है? वो किसी की धर्म पत्नी है, इसीलिए सारे संबंध को उसने स्वीकार किया है। तो मानियत सब ही राम के नाते, जो मदभक्त भगवान कह रहे हैं, इसका अर्थ है मूल पहचान हमारी है, भगवान के कारण है, भगवान के कारण जगत का संबंध है, लेकिन गौण संबंध है, मुख्य संबंध नहीं। इसलिए मैं फिर याद करूंगा परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनके श्री चरणों में मेरी अनन्य अनन्य निष्ठा है। वो क्या कहते हैं? जगत का जो संबंध है ये माना हुआ संबंध है, और परमात्मा के साथ जो संबंध है वो जाना हुआ संबंध है, क्योंकि वास्तविक संबंध है वो सर्वदा रहने वाला संबंध है। इसलिए हमारी पहचान क्या है? अहम भक्तः, मैं भक्त हूं, यह मूल पहचान हमारे साथ रहनी चाहिए। और याद रखिएगा, फिर कह दूं, जितना प्रगाढ़ संबंध हमारे पास रहेगा और उसकी अनुभूति हमें होती रहेगी, भावनाओं का जो संसार है ईश्वर के लिए जब बन जाएगा, भावनाओं का प्रवाह मूल संबंध परमात्मा के साथ जब बन जाएगा, तो क्या होगा? हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा शनै शनै धीरे 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 परमात्मा के साथ ऐसा दृढ़ हो जाएगा, तो उसी का नाम है भक्त की प्रगति, भक्ति की प्रगति। इसको कहेंगे भक्त की प्रगति। आप थोड़ा सा ध्यान देना, जीव की धरातल पर हम अपने आप को यदि जीव मानते हैं, स्वाभाविक है, जीव की धरातल पर देखें, दो चीजों पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा। एक शब्द है अहम और एक शब्द है मम। अहम और मम, इसको हमारे शास्त्रों में युगपद कहा है। इन दोनों को क्या कहा है? युगपद। युगपद शब्द का अर्थ होता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कहा था ना, जल और तरंग युगपद है, सूर्य और प्रकाश युगपद है। तो इसका मतलब है अहम और मम ये दोनों युगपद है, एक साथ रहते हैं। देखिए, हम कहेंगे परिच्छिन्नोस्मि, जीवोस्मि, देहवान अस्मि। एक बार यदि ये सिद्ध हो गया ना सज्जनों, तो फिर हम कर्ता भी हैं, हम भोक्ता भी हैं, ये सब हमारा अनुभव में आने लग जाएगा। हम करता है क्योंकि परिच्छिन्न हमने स्वीकार कर लिया है। और याद रखना, ये परिच्छिन्नता कैसे प्रकट होने लगी? ये ममत्व के कारण। और इस अब ममत्व के कारण फिर धीरे धीरे जो परिच्छिन्नता है किसी के साथ संबंध के कारण, वो संबंध की परिच्छिन्नता जब विलीन हो जाती है, कटने लगती है, तो याद रखना दुख होता है। किसको? अहम को। ममता कटती है, अहम को दुख होता है। तो अहम जो होगा हमेशा मम का आश्रय लेकर खड़ा होगा। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कैसे मम का आश्रय लेकर अहम खड़ा होगा? जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, अब ध्यान से देखिएगा, उसे संतोष होता है, मेरा कहने में उसको बहुत संतोष मिलता है जीव की धरातल पर। तो वो कहता है, देखो भाई, ये मेरे संबंधी, मेरे कपड़े, मेरी माला, मेरी घड़ी, जितना भी आप लगा सकते हैं, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार। अब आप जरा सोचिए, मम के बिना अहम की स्थिति के बारे में आप कल्पना कैसे करेंगे? ये सब मेरा होता गया, अहम बढ़ता गया। जीव भाव में रहते हुए जिस व्यक्ति के जीवन में ममता का विस्तार होता है, जगत में उसके लिए कहा जाता है वो प्रगति कर रहा है। ध्यान से समझना, उधर ममता का विस्तार होता है जगत में, वो प्रगति कर रहा है।
और भक्ति में वही ममत्व परमात्मा से जुड़ जाता है, भक्ति की प्रगति हो जाती है, भक्त की प्रगति होती है। इसका मतलब ये हुआ, अब हम लोग जैसे जीव जगत का व्यवहार आप देखते हैं ना, कहते हैं इनका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, खेत बड़े हैं, उद्योग बहुत बड़े बड़े उद्योग है इनके पास, परिवार बड़ा है, मकान बड़ा है, गाड़ी बड़ी हो गई। अरे भैया इतना ही नहीं, इनका तो बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, प्रधानमंत्री भी इनके अपने हैं। ये ममता पल्लवित हो रही कि नहीं? अधिक पुष्ट होता जा रहा है। और फिर क्या कहा जा रहा है? बढ़ रही क्या? ममता बढ़ रही है। और बोला क्या जा रहा है? ये आदमी बहुत बड़े हैं। अब हमारी पहचान कैसे हो रही है? ममता का विस्तार हो रहा है और कहते आदमी बड़े हो गए। बड़ा क्या हुआ? आदमी बड़ा हुआ कि घर बड़ा हुआ? आदमी तो उसी आकार में रहेगा, 5-6 फुट का आदमी रहेगा, आदमी तो बड़ा नहीं हुआ। आदमी बिल्कुल वही है, लेकिन बड़ा क्या होता जा रहा है? हमारी सारी ममता बड़ी होती जा रही है। और बोला क्या जा रहा है? आदमी बड़ा आदमी है। ये हमने ममता का विस्तार किया है। इसका मतलब ये हुआ, फिर ममता और अहम, ये दोनों मैंने फिर कहा युगपद है। अहम के बिना मम कैसे रहे और मम के बिना अहम कैसे रहे? इसलिए इस श्लोक के भाष्य में जो पहला जो मंत्र आ रहा है, एवं शब्द की व्याख्या जब चल रही थी, जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा सूत्र दिया। क्या कहते हैं? अहम इदम मम इदम नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। शंकराचार्य भगवान कहते, क्या कहते हैं? यह सच्चाई है कि ममता के बिना अहम की स्थिति रह नहीं सकती। ममत्व न हो तो अहम भी डूबने लगता है। अब थोड़ा सा विचार एक करना है, लोक व्यवहार है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं लोक में ऐसा व्यवहार चलता है। अगर यह महसूस होने लगे हमको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, मान लो मेरा कोई नहीं है, मेरा किसी के साथ रिलेशन नहीं है, यदि ऐसा किसी को अनुभव होने लग जाए तो क्या होगा? पहला, वो असुरक्षा की भावना में रहेगा, अवसादग्रस्त हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि मूल बात क्या हो गई? मूल बात ये हो गई, उसके मैं को सहारा देने के लिए कोई मम नहीं बचा। इसलिए संस्कृत में मम शब्द षष्ठी का है। और जो जिसको षष्ठी का संस्कृत का नॉलेज है ना, षष्ठी कारक में नहीं आता है, संबंध षष्ठी आता है। संस्कृत में मम को संबंध कारक प्रकरण में षष्ठी को लिया नहीं गया पाणिनि जी ने। ये मम है, संबंध है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये कहा जा सकता है, मम, ये जो ममत्व है, जब जगत में ममत्व बढ़ने से अहम बढ़ जाता है तो हमें करना क्या है? थोड़ा समय आपका ध्यान चाहूंगा। इसीलिए शंकराचार्य भगवान कहते, लोक व्यवहार में ममता ने अपना स्थान बना के रखा है। फिर हमारे पास भी तो ममता है। फिर भक्त हम कैसे बनेंगे? जैसे अहम बढ़ता है तो अहम को पहुंचा दीजिए भगवान के पास। फिर हम कैसे समझे इसको? हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इस एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे। लोक व्यवहार में ममता रहे कैसे? तो बहुत एक सुंदर प्रकरण है विभीषण शरणागति का, रामचरितमानस में। जब विभीषण भगवान राघवेंद्र सरकार के पास आते हैं तो विभीषण आने पर क्या कहते हैं? गोस्वामी जी का देखिए क्या गजब का सूत्र है। वो क्या बोलते हैं कि सबकर ममता ताग बटोरी। बहुत प्यारा प्रसंग है। क्या बोल रहे हैं कि अरे भाई, तुम्हारी जो ममता का जो विस्तार हुआ है ना, क्योंकि तुम बड़े आदमी के चक्कर में ममता को विस्तार करते गए,
तो ममता को विस्तार किया है, तो ममता हमारी कई जगह लगी हुई है। कहाँ कहाँ लगी हुई? गाड़ी में, धन में, खेत में, मकान में, परिवार में, कहाँ कहाँ लगा हुआ है? रामचरितमानस के सुंदरकांड का प्रसंग है, आपको याद होगा कुछ चौपाइयां। जननी, राम जी की वाणी है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। कहाँ कहाँ बता रहे? देखिए, जननी माता, जनक पिता, बंधु मित्र, सुत पुत्र, दारा पति पत्नी, तन शरीर, धन भवन घर, सुहृद प्यारे और परिवार। एक जगह हमारी ममता नहीं है, ममता तो बिखरी हुई है हमारी। भक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ भगवान इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं, हे विभीषण, इन सब जहां 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 तुम्हारी ममता लगी हुई है ना, एक काम करो, कभी तुम्हारी ममता व्यापार में, कभी नौकरी में, कहां कहां बधा है, प्रभु क्या कहते? इन सबको इकट्ठा कर लो। भगवान ने ममता बिल्कुल फेंक तो नहीं कहा है, एकत्रित कर लो। भक्ति की विशेषता देखिए जरा, क्या करना? बोले हमारी जो ममता बिखरी हुई है, बिखरी हुई ममता को इकट्ठा करो और उसकी एक रस्सी बना लो। कितनी रस्सी? क्या कैसी रस्सी? बोले बहुत मोटी रस्सी। महाराज कैसे मोटी रस्सी बनेगी? बोले पतली पतली रस्सियों की ममता चली गई। एक छोटी सी पतली रस्सी की ममता पुत्र के पास चली गई, और फिर पुत्र के बाद जब पुत्र का पुत्र होता है, कुछ ममता वहां चली गई, पुत्र की ममता कम हो गई। अब देखी जाइए ये ममत्व का कितना विस्तार हुआ। पतली पतली रस्सियां हैं ममता की, तो हमें क्या करना है? उन सभी पतली पतली रस्सियों को इकट्ठा करें, एकत्रित करें। फिर क्या करें? बोले मोटी रस्सी बनाए। इसलिए बांधी बड़ी डोरी, बड़ी, आप लोग देहात की भाषा में भी जानते होंगे, ऐसा बोलते हैं ना, जो रस्सी तैयार करते हैं उसको कहते हैं बरना, बरना बोलते हैं। तो इसका मतलब उसको तैयार करें, सब धीरे 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 लाख मोटी रस्सी बना लीजिए। हजारों धागे इधर उधर गए होंगे, उन हजारों बिखरे हुए रस धागों को आप समेट लीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए, मोटी रस्सी बनाइए। फिर हम क्या करें? अब अंतिम, यहाँ राम जी जो कहते हैं, क्या कह रहे हैं? सबकर ममता ताग बटोरी, बटोर लो उसको, बटोर लिया, चलो अब क्या करें? मम पद मन ही बांधी बड़े डोरी। राम जी कहते हैं फिर मेरे चरणों से उस डोर को बांध दो। अब आप जरा देखिए, ममता कहाँ लगी थी? उन ममता के कारण हमारा अहम फल फूल रहा था। अब उस ममता को इकट्ठा करके राम जी के चरणों से जोड़ दिया, तो आपका अहम क्या होना चाहिए? मैं भक्त हूं। जगत के साथ डोर बनने के कारण मैं भक्त नहीं हूं, परमात्मा के साथ मेरा डोर बना है, इसलिए मैं भक्त हूं। ये भक्त का अभिमान नहीं, भक्त का स्वाभिमान है। क्योंकि मैं भगवान से अस अभिमान जाई जनी भोरे। अच्छी रस्सी बनाओ और मेरे पैरों से जोड़ दो। और जब मैं फिर मुझे कथा याद आ रही है, जब कोई टारगेट तो हमको मिला नहीं है कि इतने दिन में आपको 12वां अध्याय पूरा करना है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हनुमान राम जी जब 14 वर्षों के बाद, कैसे बांधना है आप जरा देखिए, 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या के राज सिंहासन पे सिंहासनासीन हो गए, तो बड़ी विनोद की कथा है वहाँ। पवन नंदन श्री हनुमान जी राम दरबार में, और आप सब जानते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य, सामने हनुमान जी, और हनुमान जी की दृष्टि राम जी के चरणों में, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ममता को बांध रखा है। और परिणाम क्या होता है? राम जी के चरणों में हनुमान जी देखते हैं, तो उसी समय
हनुमान जी को राम जी देखने लगते हैं और देखते हुए जानकी जी से हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? जानकी क्या कहना, ये मारुति नंदन हनुमान ने इतनी सेवा रघुवंश की है। यदि रघुवंश की 71 पीढ़ी भी इस मारुति नंदन हनुमान की सेवा में लग जाए, इसके ऋण से रघुवंश उऋण नहीं हो सकता। प्रशंसा होने लगी, रघुनाथ प्रशंसा करे। और हनुमान जी जब रघुनाथ प्रशंसा करते हैं, हनुमान जी ऐसे उचक उचक के राम जी के चेहरे की ओर देखने लग जाते हैं। और स्वाभाविक लोक रीति में क्या होता है, किसी की यदि तारीफ हो रही है ना, सर यूं झुक जाता है, इतनी तारीफ मेरी कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज हनुमान जी यूं यूं देख रहे हैं, और जैसे हनुमान जी राम जी को देखते हैं, राम जी मुंह यूं फेर लेते हैं, हनुमान जी से नजर नहीं मिला पाते। एक दिन अवसर पाकर सीता जी ने हनुमान से पूछा, हनुमान, राघवेंद्र सरकार जब आपको देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी प्रशंसा करते और अच्छा लगता है। मैं राम जी से भी पूछ के आती हूं, पहले राम जी से भी पूछने गई, पहले हनुमान जी से पूछा, तुम इस तरह से क्यों देखते हो हनुमान राम जी को, तुम्हारी तारीफ हो रही, तुम्हारा चेहरा झुकना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, माँ एक बात बताएं प्रभु, एक संसार का कोई छोटा मोटा व्यक्ति भी जब हमारी तारीफ करता है ना, हम इतने अहम हमारा बढ़ जाता है, और संसार की सर्वोच्च सत्ता तारीफ करे तो पतन तो होना ही होना है। इसलिए मैं अपना चेहरा राम जी को दिखा के कहना चाहता हूं, महाराज ज्यादा तारीफ मत करो। क्यों? मुझे मालूम है, एक की आपने तारीफ की थी, उन्होंने अपने आप को देखा था, मैं भी कुछ हूं। वो कौन थे? बोले नारद जी। नारद जी की आपने बड़ी तारीफ की थी, और नारद जी ने गलती ये कर दी कि आपकी ओर न देखकर अपनी ओर देखा, तो परिणाम क्या हुआ? तो नारद जी बनने गए थे सुंदर, बन गए बंदर। और मैं अपना चेहरा आपको दिखा के कहना चाहता हूं, या ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं, पहले तो ऑलरेडी मैं वैसा ही हूं। तो हनुमान जी तो विनोद प्रिय भी है। इसके बाद मैं मुख्य बात आपसे कहना चाह रहा हूं, जब राम जी से पूछा सीता जी ने कि हनुमान की तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हनुमान आपको देखते हैं तो आप उनको क्यों नजर नहीं मिला पाते? तो राम जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है वाल्मीकि रामायण में, कहा कि हनुमान इतना उपकार मेरे ऊपर किया है। और गोस्वामी जी तो लिखते हैं विनय पत्रिका में, कपि सेवा बस भय कनोड़े। हनुमान जी भी गए, हनुमान जी देखते हैं राघवेंद्र सरकार की आंखों में आंसू है, कनोड़े, व्याकुल है, प्रभु आप ऐसा क्यों? तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बड़ा प्यारा प्रसंग लगता है। तो राम जी वहां कहते हैं, एकैकस्योपकाराय प्राणान दास्यामि ते कपे। कोई एक उपकार मेरे ऊपर करता है हनुमान, मैं उसको, हे कपिराज, हे कपे, मैं उसको प्राण दे देता हूं। एकैकस्योपकाराय प्राणान दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणाम धनिकस्त्वम ऋणिनो वयम्। जब अनेक उपकार तुमने किया है, मैं आज एक प्रमाण पत्र देता हूं हनुमान तुमको, तुम मेरे धनी हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अब तुम बताओ हनुमान, ऐसा किसी ऋणी कर्जदार की हिम्मत है क्या अपने धनी से नजर मिला सकता हो? इसलिए तुम मुझे देखते थे, मैं चेहरा मोड़ लेता था, क्योंकि तुम मेरे धनी हो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। प्रभु आप ऐसा न कहें। अब हनुमान जी महाराज ने जो कहा, राम जी ने कहा, हनुमान आज मेरी प्रसन्नता आप देखना चाहते हो ना? बोले हाँ, आप कुछ मांग लो, क्योंकि आपने जिन जिन पर उपकार किया उनको बहुत कुछ मिला। विभीषण पर उपकार किया, लंका का पद मिला। सुग्रीव पर उपकार किया आपने, किंस्किंधा का पद मिला। और मेरे ऊपर भी आपने उपकार किया तो मुझे अयोध्या का पद मिला। और बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा है, कभी अवसर मिलेगा तो देख लूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज तो यहां तक तो समझ में आता है, विभीषण को तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम उपकार सुग्रीव किन्ना, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आपको, वो भी बड़ा प्यारा प्रसंग है, बहुत विस्तार हो जाएगा।
हनुमान जी महाराज राम जी कहते हैं, सुग्रीव को किष्किंधा का पद देने वाले तुम हो, विभीषण को लंका का पद देने वाले तुम हो, और राम को अयोध्या का पद और अवध वासियों को राम राज्य देने वाले भी तुम हो। लेकिन सबको पद देने वाले तुम हो, लेकिन तुमने कहीं कोई पद नहीं लिया। हनुमान, आज मुझसे मांग लो, मैं तुमको कौन सा पद दूं। सबको दिलाया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप क्यों नहीं, आज तो मांगना पड़ेगा, मैं राजा बना हूं ना। तो कहते अब ऐसो को उदार जग माही। राघवेंद्र सरकार तो ऐसे उदार हैं, कहते राम जी ने जब कहा तो इंद्र और ब्रह्मा घबरा गए कि हमारा पद हनुमान न मांग ले। तो परिणाम क्या हुआ, हनुमान वही सबकई ममता ताग बटोरी वाला पकड़ना थोड़ा सा। तो हनुमान जी ने क्या काम किया, हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और दोनों चरण पकड़ के कहने लगे, सरकार विभीषण को भी एक ही पद मिला, सुग्रीव को भी एक ही पद मिला, और आपको भी अयोध्या का एक ही पद मिला। सद्भाग्यशाली तो हम है, आपके दोनों पद एक साथ मुझे मिल गए, इसलिए इन पदों से मुझे दूर नहीं होना है। मेरा तो जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकई ममता ताग बटोरी। मैंने तो अपने संपूर्ण ममत्व को एक बहुत मोटा धागा बना रखा है, मोटी रस्सी बना रखी है, और रस्सी से मैंने आपके चरणों से अपने आप को जोड़ दिया है। इसलिए हे भगवान, मेरा संबंध आपके साथ है। हमारे चिंतक तो ऐसा भी कहते हैं कि भैया जो पद जिसको मिलता है ना, हनुमान जी कहते हैं पद जिसको मिलता है उसको पीछे भूत लगता है, क्योंकि पद एक दिन व्यक्ति को छोड़ देता है और व्यक्ति पद को नहीं छोड़ पाता, तो भूतपूर्व हो जाता है, भूत लग गया। और हनुमान जी कहते हैं यहाँ तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो कहने का अर्थ यह है, हनुमान जी यहाँ एक कहते हैं कि मेरी जो ममता है मैंने जगत के साथ खत्म नहीं किया, जगत के साथ ऐसा है व्यवहारिक धरातल पर मैंने चलाया है। विभीषण की सेवा करनी वो करेंगे, लेकिन ममत्व जहां तक है मैंने मोटी रस्सी से आपके चरणों से जोड़ दिया है। अर्थात भक्त की जो ममता है सज्जनों, वो ममता क्या है, वो ममता भगवान के चरण कमल से है। क्या भाव रहता है, ये मेरे आराध्य है। भक्त को भगवान से बांधना है, और बांधने वाला कौन है, मन है। इसलिए शब्द पकड़ना बड़ा प्यारा लगता है प्रसंग, मम पद मन ही। आप संसार से कैसे बंधे थे भाई, संसार से बंधे कैसे थे, मन से ही तो बंधे थे। मन ने मान लिया मेरा है, मन ने मान लिया मेरा है, मन ने मान लिया मैं ये है, ये मेरा नहीं है, तो आप उससे बंधे नहीं। तो मन से जब आप संसार से बंध सकते हैं, तो मन से आप भगवान से क्यों नहीं बंध सकते। इसलिए भगवान ने सरल शब्द दिया, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। इसका अर्थ यह है अपनी ममता को परमात्मा के साथ जोड़ देना चाहिए। तुम्हारा कौन है दुनिया में, बोले अरे भैया मूल में मेरे भगवान है। चूंकि मूल में भगवान है अतः सब मेरे हैं। तो मुख्य संबंध किसके साथ हुआ, मुख्य संबंध परमात्मा के साथ हुआ, उसी का नाम है मद भक्त, उसी का नाम है भक्त। देखिए गौण संबंध जगत के साथ बनाए रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन मुख्य संबंध भक्त का संसार के साथ नहीं होना है। एक हम लोग स्तोत्र पाठ करते हैं, जब पाठशाला में हम लोग पढ़ते थे ना, तो भोजन करने से पहले हम लोग को एक स्तोत्र पाठ करने के लिए कहा जाता था। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये हम लोग मंत्र बोलते थे। क्या बोलते, इसमें क्या अर्थ है, हे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर के प्राण वल्लभा, आप ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए आप हमें भिक्षा प्रदान करें, तब हम लोग भोजन पाते हैं। लेकिन उसके नीचे वाली पंक्ति जो है, देखिए क्या, माता च पार्वती देवी। क्या बढ़िया सूत्र है। माँ कौन है,
पार्वती है। पिता कौन है? माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, देवादिदेव भगवान शंकर है। फिर बांधवा शिव भक्ताश्च, मेरे बंधु लोग इष्ट मित्र कौन है? भगवान शंकर के भक्त है। पूरा जगत मेरा अपना घर है जी, त्रिभुवन के गुरु है भगवान शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु गे वेद बखाना, त्रैलोक्याधिपति भगवान भोलेनाथ है। इसका मतलब क्या हुआ? शिव के नाते जगत मेरा है, शिव के नाते शिव भक्त मेरे हैं। तो क्या मैं अनाथ हूं? भक्त कभी अनाथ नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आज कहा था जगन्नाथ है तो हमें अपने आप को अनाथ कहना ये बहुत बड़ा ठाकुर का अपराध है। तो सज्जनों, मैं अकेला नहीं हूं, मैं सुनसान स्थिति में नहीं हूं। वह कहता है मेरा स्वदेश त्रिभुवन है, क्योंकि त्रिभुवन का मालिक मेरा मालिक है। तो सज्जनों, यह है भक्ति। भक्त की एकाग्रता, भक्त का संबंध स्थायी रहता है और उसी संबंध पर उसकी एक बुद्धि रहती है। भक्ति में क्या करना है? मैं सज्जनों इतना ही कहूंगा आपसे, भक्ति में संबंध को परिवर्तन करना है। जो संबंध जगत के साथ है वो संबंध आप परमात्मा के साथ जोड़ दो, आपकी भक्ति बन जाएगी। भगवान के साथ संबंध बन जाए तो भक्त को किस बात की सावधानी रखनी चाहिए, तो वो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं मूल विषय पे आ रहा हूं, तो भगवान कहते हैं तुम मद भक्त हो। मद भक्त होने के कारण जब मेरे साथ दृढ़ संबंध हो गया, आपको सावधानी रखनी चाहिए। परहेज के लिए कह रहा हूं, आसक्ति और बैर, ये दो हमेशा हटाना पड़ेगा। संगवर्जितः और सर्वभूतेषु निर्वैरः, आसक्ति बिल्कुल ना। याद रखना, जब जगत के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो रिश्तेदारी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप संबंध बनाना चाहते थे भगवान से, अब संबंध बन गया किसी और से। यह संबंध ऐसी चीज है, निम्न से निम्न चीज में यदि संबंध बन जाए तो फिर बलिदान तो देना पड़ता है। आप थोड़ा सा चिंतन विचार करना, जब हम लोग कौन से संबंध को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे ना, फिल्मी संबंधी, फिल्मों के जो धुन में जो लोग बनते हैं ना, प्यार 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 बोलते रहते हैं और वहां सब कुछ बलिदान दिया जाता है। अफेयर क्या बोलते हैं आजकल, अफेयर है? तो अब उसमें क्या होता है? अपने माता पिता का बलिदान, अपने उसूलों का बलिदान, अपने रिश्तेदारी का बलिदान। ये कोई प्यार है? संबंध है क्या इसका? और क्या बोला जाता है, तुम्हारे साथ जो मेरा संबंध है ना, ये जन्मों जन्मों तक का संबंध है। एक विनोद की कथा मुझे याद आ गई, बीच में मैं आपको कह दूं, चुटकुला जैसा ही है, बुरा मत मानिएगा। एक बार पति पत्नी दोनों, उन लोगों का 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी। सोचा कि भाई एनिवर्सरी है, चलो मंदिर में दर्शन करने जाएं। सुना है इस मंदिर में जो भी मुराद मांगी जाती है भगवान पूरा करते हैं। दोनों दर्शन किए और दोनों दर्शन करके जब बाहर निकले तो पति ने पूछा पत्नी से कि आपने भगवान से क्या मांगा? बोले महाराज 25 साल बीत गए, 7 जन्मों तक यही मेरे पति बने रहे, इनसे मेरी जोड़ी हमेशा बनी रहे। पति हंसने लगा। बोले आप क्यों हंसे? पति ने कहा मुझे मालूम था तू यही मांगेगी। फिर आपने क्या मांगा? मैंने भी मांगा इसी प्रकार से, हे भगवान यही मेरा 7वां जन्म हो। आप थोड़ा सा सोचिएगा, रिश्तेदारी, वो कहते 7 जन्मों तक यही आने वाले, कहा कि यही 7वां जन्म हो, पति कह रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है? आपको लगता है संसार का संबंध शाश्वत है? केवल मैं एक उदाहरण से आपको कहूं, देवर्षि नारद का संबंध नहीं हुआ था विश्वमोहिनी के साथ, संबंध की भूमिका चल रही थी।
केवल एक चाह थी संबंध की नारद जी को, धर्मपत्नी मिल जाए, विश्वमोहिनी। क्या हाल बना दिया, कभी आप विचार कर सकते हैं कितना बलिदान दिया नारद जी ने उस संबंध में। आप मानस पढ़िएगा, वहां लिखा है जपा तपा कछु न हो ही ते ही काला, हा विधि मिले कवन विधि वाला। उस विश्वमोहिनी को चाहने के चक्कर में नारद जी ने जप का बलिदान दिया, तप का बलिदान दिया, अपनी साधना को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया जी। किस लिए? बोले उस विश्वमोहिनी को पाने के चक्कर में। बुरा न माने, जगत का जो संबंध है कभी स्थायी रह नहीं सकता है। इसलिए संत लोगों ने अनुभव के आधार पे कहा नदी नाव संयोग है। जगत का जो संबंध है नदी नाव संयोग है, एक संयोग बन गया है, बस कुछ देर में निकलना है, थोड़ी देर के लिए। और उस थोड़ी देर के चाह ने, थोड़ी देर की आसक्ति ने क्या काम किया? पर भगवान के साथ जो हमारा संबंध था उसको छुड़ा दिया। अब आप जरा सोचिएगा, भगवान के साथ संबंध छुड़ाने का तात्पर्य हुआ साधना छूट गई, लक्ष्य बदल गया। संबंध का प्रभाव कितना बड़ा पड़ता है, आप सोचिएगा इस विषय पे। इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको अपना संग ठीक रखना होगा। संग मतलब आसक्ति। मतलब मैं इस विषय को उपसंहार की ओर ले जा रहा हूँ। एक जैसे सुबह जगने के लिए अलार्म घड़ी होती है ना, मोबाइल में अलार्म बजते हैं, सुबह जगना है हमको, तो एक अलार्म फिट करनी पड़ेगी, हमको तैयार करना पड़ेगा कि हमारा संग कहीं ठीक नहीं हो रहा हो तो भीतर का एक अलार्म बजे, एक बजे, एक भीतर का, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। और याद रखना, ये अलार्म भजन से ही संभव है। खूब भजन करिए, नित्य भजन करिए, अधिक से अधिक नाम जप करिए, तो अलार्म तैयार हो जाएगा। और गलत संग से वो अलार्म आपको बचाएगा, मोह की निद्रा से जगाएगा। क्योंकि अलार्म जब लगाते हैं ना, सोते हुए को जगा दे, तो भगवान की भक्ति का अलार्म बना के रखिएगा। कभी मोह की नींद में कहीं जगत के साथ हमारा संबंध अधिक दृढ़ न हो जाए, वो अलार्म बजेगा, सावधान करेगा। याद रखना, संग होता है, आसक्ति होती है, और आसक्ति से बैर उत्पन्न होता है, दुश्मनी उत्पन्न होती है। इसलिए आप किसी से संग करो और उसको चाहने वाले कोई दूसरा होगा तो दुश्मनी होगी ही होगी। इसलिए भगवान क्या कह रहे थे वहां? संगवर्जिता और सर्वभूतेषु निर्वैर। क्योंकि हमारा, आप जानते होंगे, मन नियमानुसार चलेगा, आपके अनुसार नियम मन नहीं चलेगा। मन तो उसके नियमानुसार चलेगा। आसक्ति होगी, वहां जाएगा, दुश्मनी होगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे राग पर ही दूसरा व्यक्ति राग करे, द्वेष हो जाएगा। इसलिए संग से बचिए और दुश्मनी से भी आप बचिए। फिर क्या होना चाहिए? तब ये दोनों से बचिए तो मदभक्त, आप परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे। संबंध भगवान से होना चाहिए, वही शाश्वत संबंध है। उनसे संबंध जोड़कर साधक सतत युक्त हो जाता है। जब तक परमात्मा से संबंध नहीं, याद रखना, भगवान से संबंध जोड़ा, मदभक्त हुआ, उसके जीवन से आसक्ति चली गई, बैर चला गया, तो क्या हुआ? वो सतत युक्त हो गया। और इस प्रकार का जो सतत युक्त भक्त होता है वो कैसा होगा, ये अर्जुन का प्रश्न है। इसलिए इस मंत्र का, इस अध्याय का पहला मंत्र क्या आया? एवं सतत युक्ता ए। इस प्रकार से परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर भगवान से ही सतत युक्त है, वियुक्त नहीं है। उसको जो उपासना करता है, और एक वो होते हैं जो अव्यक्त की उपासना करते हैं। मैं इस श्लोक को आज नहीं गाऊंगा, कल ही इसको शुरुआत में ही बोलेंगे। इस श्लोक का केवल तात्पर्य समझना। अर्जुन ने जो कहा
कि आपने एवं एवं मतलब जैसे पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्वोक्त मतलब 11वें अध्याय के अंत में जो आपने कहा, मेरा भक्त संग रहित होगा और निर्वैर होगा, एवं वो क्या होगा, आपसे युक्त हो जाएगा। एवं इस प्रकार से सतत युक्ता, जो सतत युक्त है, आपकी उपासना करते हैं, और एक वो होते हैं जो क्या कहते हैं, अक्षर तत्व का अव्यक्त की उपासना करते हैं। तो अव्यक्त की उपासना करने वाले श्रेष्ठ है, या आपसे युक्त होकर आपसे जुड़े रहकर आपकी उपासना करने वाले श्रेष्ठ है? ये अर्जुन का एक प्रश्न है। लेकिन याद रखना, ये नहीं कहा है ये अव्यक्त की उपासना करने वाले किसी और की उपासना करते हैं और भक्त लोग किसी और की उपासना करते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। तो कौन से श्रेष्ठ है? अव्यक्त की उपासना करने वाले श्रेष्ठ है, या व्यक्त आपसे संबंध जोड़कर संसार के संबंध को गौण मानकर मुख्य संबंध आपको मानकर चलने वाले श्रेष्ठ है? ये अर्जुन का प्रश्न है। इस प्रश्न पर भी कल चिंतन करेंगे। हम लोगों ने इन 2 दिनों में थोड़ी सी भूमिका पर चिंतन करना था, हम लोगों ने चिंतन किया। मुझे 1-2 बातें आप लोगों से कहना है।